नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 85वां सम्मेलन आज से पटना में शुरू हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि बिहार भारत की संस्कृति, परंपरा और लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। श्री बिरला ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की हर हाल में सुरक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति बनी रहती है। इसके बावजूद सभी को सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों को आचार संहिता बनाना चाहिए ताकि सदन का संचालन सुचारू ढंग से किया जा सके। वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने अपने संबोधन में कहा कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की जब भी बात होती है तब बिहार का नाम सबसे पहले लिया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन में विधानसभा और विधान परिषदों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार समेत अन्य गणमान्य लोगों ने भी सभा को संबोधित किया। विधानसभा के उपसभापति नरेंद्र नारायण यादव ने धन्यवाद भाषण दिया। 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाए रखने में संसद और राज्य विधानमंडलों का योगदान विषय पर विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधि अपने विचार रखेंगे। समारोह में लगभग 300 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन का कल समापन होगा। समापन समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रगति यात्रा के क्रम में सुपौल जिले में लगभग 300 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री कुमार ने इस दौरान नवनिर्मित टाउन हॉल और सुधा डेयरी प्लांट के विस्तारित संयंत्र का शुभारंभ किया। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन कायम रहेगा। औरंगाबाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की जनता परिवर्तन चाहती है। श्री यादव ने कहा कि राजद की सरकार ने पहले सामाजिक न्याय के लिए काम किया था, अब आगे लोगों को आर्थिक न्याय देने के लिए कार्य करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में तापमान में वृद्धि से ठंड में कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश स्थानों पर दिन में धूप खिली होने के कारण न्यूनतम तापमान में औसतन 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि राज्य के उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व भागों में कुछ स्थानों पर ठंड और कोहरे का प्रभाव अभी बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में वृद्धि का सिलसिला जारी रहेगा। इधर ठंड में कमी के कारण पटना, मुंगेर समेत कई जिलों में स्कूलों में पठन पाठन का कार्य आज से शुरू कर दिया गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कक्षाओं के संचालन के लिए सुबह 9 बजे से अपराह्न 3:30 बजे का समय निर्धारित किया है। जहानाबाद के विभिन्न प्रखंडों में आज पैक्स चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसमें मतदाता बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। मतदाता सूची में गड़बड़ी के कारण पिछली बार इन क्षेत्रों में चुनाव स्थगित कर दिया गया था। मुंगेर जिले के टेटिया बंबर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीरजपुर गांव में गोलीबारी की घटना में संग्रामपुर प्रखंड की प्रमुख इंदू देवी गंभीर रूप से घायल हो गयीं। खड़गपुर एसडीपीओ चंदन कुमार ने इसकी पुष्टि की है। भोजपुर जिला मुख्यालय आरा के जैन कॉलेज में राष्ट्रीय युवा दिवस साप्ताहिक पखवाड़ा के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।